Hello friends, welcome to my channel Dr. Pia Lakshmi, a child development consultant and motivational speaker. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जो आप सभी ने हमें इतना प्यार किया, इतना सराहा मेरे वीडियो को, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है आगे और वीडियो बनाने के लिए बच्चों पर। सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, सारे बड़ों को सादर चरणनमन और छोटों को ढेर सारा आशीष। और आज जो मैं न्यू टॉपिक लेकर के आई हूँ, उस न्यू टॉपिक का नेम है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन चिल्ड्रन। ये क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन चिल्ड्रन? ये होता है कि हमारे देश में बच्चों की, हमारे देश में जो स्कूल है, बहुत सारे जो स्कूल हैं उसमें क्या होता है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमेशा इतने सारे हमारे पेपर्स हैं, इतने सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं कि उन्हीं को बच्चे हमेशा लर्न करते हैं, उन्हीं को बच्चे, टीचर भी उन्हीं पर हमेशा लगे रहते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ रहती है वो हमेशा पीछे जाती है, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है कि एक्टिविटीज़ क्या करना ज़रूरी है, और टीचर्स को भी लगता है कि क्लास 12 के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो एक्टिविटीज़ वगैरह आती नहीं है। तो जब एक्टिविटीज़ आती ही नहीं है तो हम एक्टिविटीज़ के ऊपर क्यों इतना प्रेशर करें, क्यों इतना ध्यान दें? तो आइए थोड़ा इस पर मैं चर्चा करती हूँ कि एक्टिविटीज़ हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक्टिविटीज़ जो होती है वो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो फूल की तरह होते हैं। जो उन्हें सिखाया जाता है, जो पेरेंट्स बताते हैं, जो उनके टीचर्स बताते हैं, वही हमेशा करते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के युग में, आज जो भी चल रहा है उसमें एक्टिविटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकेट्रिक्स, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार, जो सरगंगाराम हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी कहा है कि एक्टिविटीज़ बच्चों की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये देखने को भी मिल रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट है और पेडियाट्रिक्स है और न्यूरोलॉजिस्ट है, ये सब मिल करके विशेषज्ञ जो है उन्होंने ये निकाला है कि हमारा देश जो है उसमें बच्चों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और उनके अकॉर्डिंग जो बच्चों की जो लर्निंग पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि उनके लाइफ में एक्टिविटीज़ पावर नहीं है, एक्टिविटीज़ उनकी है ही नहीं, उनके बुक में भी नहीं है, बहुत जगह तो है ही नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि आ रहा है, एक्टिविटीज़ आ रहा है, तो ऐसा देखने को मिलता है। और ये भी हमें समझ में आता है कि पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि आखिर एक्टिविटीज़ मतलब होता क्या है, हम क्यों अपने बच्चों को इतनी एक्टिविटीज़ पे क्यों ध्यान दें आगे। तो मैं ये बताना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को कि कितने भी पेरेंट्स क्या होते हैं कि नंबर 1, अभी देखिए तमिलनाडु में नंबर 1 पोजीशन पे पहुँचे हुए हैं तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ हर एक स्कूल में होती है। जो कि वहाँ के बच्चे होते हैं इतने सेंसिबल होते हैं, बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, बच्चे इतने स्मार्ट्स होते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि एक्टिविटीज़ के थ्रू जो चीज़ हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो चीज़ हम एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनको कराते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है। तो ये सब प्रैक्टिकल जो होता है हम वर्बली बोलते हैं या फिर हम लर्न करते हैं, उससे ज़्यादा होता है कि हम जब प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में जब उतारते हैं तो वो जल्दी हमें लर्न होता है और बिल्कुल सटीक लर्न होता है। तो एक्टिविटीज़ बिल्कुल इसी का बिल्कुल सिमिलर चीज़ होता है कि हमारी लाइफ में, जैसे कि आफ्टर द 12th हम लोग जो भी प्रैक्टिकल करते हैं या फिर 9th-12th से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो छोटे बच्चों में एक्टिविटीज़ के कारण ही क्या होता है कि लर्न करने की स्टार्टिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और बच्चे जो हैं वो लर्न जल्दी कर लेते हैं। और ऐसा होता है कि बच्चे के पेरेंट्स भी इसमें हैप्पी रहते हैं और टीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं बच्चों को, बच्चे उससे ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि हमें आज कुछ नया सीखने को मिला है। अब हमें ये भी देखने को मिलता है कि अभी जो जितने बड़े बड़े आपको प्राइवेट जॉब्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम प्राइवेट जॉब में जाते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब में भी जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्मार्टनेस देखा जाता है। स्मार्टनेस कैसे देखा जाता है? स्मार्टनेस एक चीज़ को हम नहीं बोलते, स्मार्टनेस हम बोलते हैं कि जो हम स्कूल में सीखते हैं, हमारी जो स्पीच होती है, हमारी जो कन्वर्सेशन होती है, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने बोला है कि जब मुँह खोलता है, जैसे ही बच्चा मुँह ओपन करता है, वो 2 शब्द बोलता है, तो अपने पेरेंट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जब हम बड़े होते हैं और जब हम इंटरव्यू में जब जाते हैं, इंटरव्यू जब हम फेस करते हैं, तो हमें हमारी पर्सनालिटी, हमारी स्किल्स, हमारी कन्वर्सेशन सब हमें पता चलता है कि हमारी डिग्री क्या है, हमारी जो बिब्लियोग्राफी है, हमारी बायोग्राफी है, वो क्या कहलाती है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो एक्टिविटी जो है बहुत ही मायने करता है, जो हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। आई थिंक अभी तो नर्सरी वगैरह LKG UKG से ही स्टार्ट हो गया, प्ले ग्रुप से ही स्टार्ट हो रखा है। ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे जो होते हैं वो
हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं, वो कभी भी बर्डन नहीं लेना चाहते कि हमें ये पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है। तो क्या हम बच्चों की तरह मूव नहीं कर सकते? क्या हम बच्चों के जैसे उनको सिखा नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रात दिन बस खाली मैथ्स 2+2=4 ऐसा करते हैं। क्या हम उनको क्या हम उनको कुछ ऐसा कुछ दें जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ चुकी है, उनसे हम उनको सिखाएं ताकि बच्चा भी इंजॉय करे और जो टीचर्स हैं वो भी कभी बोर ना हो, और पेरेंट्स हैं वो भी कभी ऐसा नहीं ले कि मेरा बच्चा तो रात दिन बस खाली क्या हो गया है कि बुक वॉर्म्स हो गया, जब देखो तब बुक्स लेके बैठता है और बुक्स लेके सोता है, उठता भी तो वो बुक्स के साथ ही उठता है। तो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। तो मैं सारे पेरेंट्स से ये बताना चाहूँगी कि आजकल जो हो गया एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारी लाइफ में एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों की लाइफ में। हमारी बच्चों की लाइफ में अगर एक्टिविटीज़ नहीं हो तो बच्चे हमारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो उनके आगे लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक हो रहा है। और ये देखने में भी, ये सर्वे में भी पाया गया है कि जो बच्चे एक्टिविटीज़ में बहुत ही डल होते हैं, या फिर उनको आप कह सकते हैं कि इंकरेजमेंट नहीं मिलता है पेरेंट्स के थ्रू से या फिर टीचर्स के थ्रू से, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो बच्चे जो होते हैं ना वो सेंसिबल, मतलब कि ये चीज़ हम यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी आप लोग से कि बच्चे जो होते हैं ना वो उनकी जो व्यू रहती है वो नेगेटिव की तरफ जाते रहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटा क्या करते हैं, 24 आवर्स क्या करते हैं, वो ओनली स्टडीज़ ही करते हैं। लेकिन जो बच्चे एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं, जो बच्चे एक्टिविटीज़ में कैसे ध्यान देंगे, स्कूल में एक्टिविटीज़ होगी या फिर पेरेंट्स इंकरेज करेंगे, तो उससे क्या होता है कि पेरेंट्स इंकरेज करते हैं कि हाँ एक्टिविटीज़ स्कूल में अभी तो बहुत, पहले तो बहुत सारे स्कूल्स में नहीं होती थी, अभी क्या हो गया ना कि बहुत सारे स्कूल्स में ये चीज़ लागू हो गया है कि एक्टिविटीज़ के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो कभी भी अपने सब्जेक्ट से कभी भी बोरिंग फील ना करें और हमेशा मन लगा करके और एक एनर्जी के साथ उसको पढ़े, एनर्जी के साथ उसको रीड करें, एनर्जी के साथ उसको समझे, जो उनके कमिंग फ्यूचर के लिए बहुत ही ब्राइट होगा और उनके भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही ब्राइट होगा। उनके पेरेंट्स भी इससे खुश रहेंगे और टीचर्स हमारे जो भी रहेंगे, क्योंकि एक बच्चा जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वही होता है हमारे देश का क्या होता है, भविष्य होता है। तो बच्चे को हमको संवारना है और बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं मैं करती हूँ। और इस वीडियो के साथ ही मैं यहीं पे विराम लेना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी, और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करें। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, जो आप सभी हमें इतना ढेर सारा प्यार देते हैं और हमेशा कंटिन्यू करते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते हैं। और एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी का प्यार हमेशा मुझे बना रहे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।